अगर आपका जन्म या आपके घर में किसी का जन्म 1987 के पहले हुआ है तो भारत सरकार के नए नियम के अनुसार 5 कागजात रखना बेहद ज़रूरी है। अगर 5 कागजात आपके पास नहीं होंगे तो फिर भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला कई सारे लाभ को आप नहीं ले सकते हैं। कौन कौन से 5 कागजात हैं जो भारत के लगभग सभी नागरिक के पास होना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा 2026 में नया नियम बनाया गया जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा जो लाभ दिए जाते हैं, जैसे बैंकिंग सेवाओं का लाभ या सरकारी योजनाओं का लाभ या अन्य तरह का सरकारी लाभ, ऐसा लाभ जो कि आपको मिलना हक है, लेकिन कागजातों के कमी के वजह से आपको नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों को बहुत सारा योजनाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन नागरिकों के पास सही दस्तावेज नहीं होने की वजह से उसका लाभ लोग नहीं ले पाते हैं। भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नए नियम में 5 कागजात ऐसे रखे गए हैं जो कि 1987 के पहले या बाद अगर के जो जिनका जन्म हुआ है उनके पास ये 5 कागजात होना बेहद ज़रूरी है। अब 5 कागजात कौन कौन से हैं पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आसान भाषा में मिलने वाली है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार के नए नियम के अनुसार 5 कागजात की जो बातें कही गई हैं वो सभी आम नागरिकों के लिए बेहद ज़रूरी है। पहला नंबर जो कागजात है, जन्म प्रमाण पत्र। हालांकि 1987 के पहले जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। जन्म प्रमाण पत्र का ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता था, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा जन्म प्रमाण का मांग नहीं था। भारत सरकार के द्वारा उतना उस पर जो है फोकस नहीं था और बहुत कम ही लोग बनवाते थे। शहरी लोग कुछ इक्का दुक्का बनवा भी लेते थे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं वो बिल्कुल जन्म प्रमाण पत्र की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो अब आज के समय में 2026 में जन्म प्रमाण पत्र को सर्वप्रथम कागजातों में से एक बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में एक बना दिया गया है। यह आपके जन्म तिथि की आधिकारिक पहचान करती है, जिसमें आपका नाम, आपका जन्म तिथि, आपका जन्म स्थान और माता पिता की जानकारी दर्ज रहता है। जन्म प्रमाण की जरूरत क्यों पड़ता है, जन्म प्रमाण पत्र अब क्यों अनिवार्य हो गया है, क्या क्या चीज़ों में आवश्यकता पड़ती है, तो देखिए, स्कूल और कॉलेज में एडमिशन के समय जन्म प्रमाण पत्र बेहद ज़रूरी है। सरकारी नौकरी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना बेहद ज़रूरी है। पासपोर्ट बनवाने में भी आपका जन्म प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ेगा। कई सरकारी योजनाओं में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है उम्र प्रमाणित करने के लिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अपने नगर निगम, नगर परिषद या पंचायत कार्यालय में आवेदन करके इसे बनवा सकते हैं। नंबर दूसरा कागजात है आधार कार्ड। आधार कार्ड लगभग हर सरकारी और निजी काम के लिए ज़रूरत बना दिया गया है। आधार कार्ड का उपयोग जो है बैंक खाता खुलवाने में लगता है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आपका लगेगा, मोबाइल सिम लेने में भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पेंशन और सब्सिडी प्राप्त करने में आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। पहचान पत्र प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड मान्य माना जाता है। अगर आधार कार्ड में कोई गलती है तो उसे आप जल्द से जल्द सुधरवा लीजिए, क्योंकि अब जो आगे नया प्रावधान बनाया जा रहा है जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड का नाम, स्पेलिंग, वर्ड्स अगर कुछ भी गलत रहा तो फिर आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नंबर तीसरा पैन कार्ड।
पैन कार्ड जो है सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड की जरूरत बैंकिंग लेन देन में खाता खुलवाने में पड़ता है। आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स भरने में भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। लोन अगर लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का तो उसमें आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। निवेश अगर आप कहीं करना चाहते हैं उसमें भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगा। बड़ा वित्तीय कारोबार अगर आप करना चाहते हैं उसमें भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द आपको बनवा लेना चाहिए। नंबर चौथा, वोटर आईडी कार्ड। ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। वोटर आईडी कार्ड 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए वोटर आईडी कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इसके क्या क्या फायदे हैं? तो मतदान करने का अधिकार ये आपको देता है। पहचान पत्र के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड को। कई सरकारी प्रक्रियाओं में भी काम आता है वोटर आईडी कार्ड। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो चुनाव आयोग के वेबसाइट या बीएलओ के माध्यम से आप आवेदन करके और अपना नाम जुड़वा सकते हैं और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। अब नंबर 5वां, बैंक पासबुक और खाता। ये भी भारतीय नागरिकता का पहचान का एक पुख्ता प्रमाण पत्र है, ये समझिएगा। आज लगभग सभी सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं, इसलिए आपके पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, मोबाइल नंबर से लिंक हो और आपका अपडेट पासबुक जरूर होना चाहिए। सरकार का अधिकांश योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है, यह अनिवार्य है। अगर आपके पास इन 5 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो सबसे पहले इनकी व्यवस्था आप कर लें। एक बार फिर से 5 जरूरी दस्तावेजों के नाम आपको हम बता दें तो पहला नंबर जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा नंबर आधार कार्ड, तीसरा नंबर पैन कार्ड और चौथा नंबर वोटर आईडी कार्ड, 5वां नंबर बैंक पासबुक। ये 5 दस्तावेज जो हैं वो बेहद जरूरी दस्तावेज हैं भारत के रहने वाले नागरिकों के लिए। खास करके जो लोग 1987 के बाद जन्म लिए हैं उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है। जिनका जन्म 1987 के पहले हुआ है उनके लिए जो है अब 10वीं का मार्कशीट अगर हो तो सभी काम के लिए उनका आधार कार्ड बनवाने के लिए, वोटर कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। और 87 के बाद भी अगर आपका जन्म हुआ है और आपके पास अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है कोई कारणवश या नहीं बनवाए हैं जन्म प्रमाण पत्र के जगह अगर आपके पास 10वीं का लिविंग सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो तो आपका वो काम जन्म प्रमाण पत्र का कर देगा। अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत उनको पड़ेगी जिनका जन्म 1987 के पहले हुआ है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का प्रक्रिया भी आपको बता दिए कैसे बनेगा। जन्म प्रमाण पत्र संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर टाइप कीजिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लगातार इसी तरह का अपडेट, इसी तरह का जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद।